वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ख़वातीन अपने दुश्मनों के लिए इस अमल को करें। बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी के अंदर, मर्दों ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन ये अमले ख़ास जो आपको देने जा रहे हैं ये सूरह कौसर का बहुत ही पुरतासीर और मुजर्रब अमल है। इस अमल को आप जब वजीफे के लिए बैठेंगे तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने वाली हैं। असल में हम वज़ाइफ की दुनिया के अंदर जब दाखिल होते हैं तो बग़ैर किसी मालूमात के और बग़ैर किसी जानकारी के हम जब अमल शुरू कर देते हैं तो फिर हम 100% रजत का शिकार हो जाते हैं। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं वो कम से कम उनको जो भी मैं अमल बताऊं इतना उनको समझा दूं कि अमल को करने के बाद उन पर किसी किस्म की परेशानी ना हो और ना ही वो रजत का शिकार हो। बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर लोग ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने राब्ता किया और वो सूरह कौसर के अमाल करते हैं बकसरत, और वो हजारों मसाइल से निकल कर फिर लाखों मसाइल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी कि उनको एक परेशानी हल होती है और 10 परेशानियां और आ जाती है। इसको रजत कहा जाता है, आसान लफ्जों में, आसान अल्फाज में समझाने के लिए। अब बात यह है कि अगर आप इस अमल को, सूरह कौसर को, क्योंकि इसके मुअक्कलात की ताकत बहुत ज्यादा है, इसके मातहत जो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु के नूरानी फरिश्ते हैं उनकी तादाद कसीर तादाद के अंदर है। और उसके बाद फिर इसके साथ जो जिन्नात, सूरह कौसर के साथ जो एक खास इनका रूहानी ताल्लुक है जो इसके ताबे है, यानी कि जब कोई अमल करता है तो वो हाजिर होते हैं। वो जिन्नात जो हमें नजर नहीं आते लेकिन वो उनकी तादाद लाखों में होती है। नेक जिन्नात, सरदार जिन्नात, बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात। लेकिन हम जो उनसे है वो बस जब फ्री में चीज मिलती है, जब हम कहीं से सुन लेते हैं, जल्दी कोशिश करते हैं कि हम वो वीडियो सुने जो शॉर्ट वीडियो, यानी कि यहां तक आप तो तेजी आ गई कि हमें 25-30 सेकंड के अंदर अमल दे दिया जाए। तो जो 25-30 सेकंड में अमल लेते हैं या 2-3 मिनट के अंदर, तो उनका फिर यही मामला होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे चाहे तादाद में सुनने वाले कम लोग हों, और क्योंकि काफी देर तक ये चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं हुई तो काफी सारे व्यूवर्स जो उनसे है वो इस चैनल के टच से निकल चुके हैं। तो अगर कोई दोबारा वापस आ रहे हैं तो मैं एक नई तब्दीली के साथ हाजिर हुआ हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपने तमाम सुनने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं इस तरीके से अमल दूं कि वो अमल को जब लें तो उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप ये दुश्मन के लिए अमल करना चाहते हैं, जिंदगी के अंदर आपके कोई भी दुश्मन है तो आपने इस अमल को करना है। तो इस अमल को आपने सबसे पहले तो आपने अमल शुरू करने से पहले नियत करनी है। वो असल में नियत होती है अमल की, जब वो जिन्नात और मुअक्कलात उस अमल के हाजिर हो जाते हैं जिस अमल के लिए आप बैठते हैं वजीफा करने के लिए। तो इसको वजीफा चिल्ला एक ही चीज कहा जाता है, बस तादाद दिनों की होती है कि अगर आप 3 दिन करते हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, अगर आप 3 दिन अमल करते हैं वो वजीफा है, 7 दिन 11 दिन, फिर आप 21 दिन में जब जाते हैं या 41 दिन में तो फिर वो चिल्ले की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये वजीफा और चिल्ले में फर्क इतना ही है बस कि जब आप अमल करते हैं तो वो जो जिन्नात हाजिर होते हैं वो नजर नहीं आते, जब आप उसको चिल्ले की सूरत में इख्तियार करते हैं तो वो आपके सामने जाहिर भी हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। ये असल सारा दारो मदार जो उनसे है वो नियत पर है। जब आप नियत करते हैं कि वो जाहिर हो तो वो जाहिर हो जाते हैं, और अगर आप नियत करते हैं कि नहीं मुझे फला मकसद है, फला हाजत है, फला काम के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस सूरह कौसर के अमल को करने से पहले जब आपने नियत की है तब तो वो मुअक्कलात और जिन्नात मौजूद ही नहीं है, आपने तो नियत कर ली है। समझ आ रही है बात की? अब आपने वजीफा शुरू कर दिया, ये लाजमी जुज है आपको समझाने के लिए। आपकी मर्जी, आप स्किप करके सुने या आप इसको तसल्ली से सुन लें, लेकिन आपको फायदा बड़ा होगा अगर आप समझ गए बात को। अब आपने नियत की, अब उस वक्त जिन्नात मुअक्कलात या जो भी इसकी रूहानी पावर थी वो वहां मौजूद नहीं थी, आपने अमल शुरू कर दिया। अब वो हाजिर हो गए, आपको नजर चाहे नहीं आ रहे, लेकिन अब वो इंतजार में है कि आपने किस मकसद के लिए उनको बुलाया।
इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि आपने अमल को करने के बाद दोबारा नियत करनी है, यानी कि अमल के बाद वाली नियत वो भी एक लाजमी जुज होता है हर वजीफे का। जब आप अमल के बाद नियत करते हैं तो उनको खबर होती है, आप इतनी आवाज में नियत करें कि आपके कानों तक आवाज आए और आप उनको कहें, मतलब जो इस अमल के मुवक्कलात होते हैं उनकी ड्यूटी लगानी पड़ती है कि मेरा फला काम है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, लेकिन उसकी ज़कात सगीरा अदा करने के बाद, उसका सदका अदा करने के बाद उसकी पूरा, यानी कि आपने पूरी एहतियात भी करनी है, शरायत पर भी पूरा अमल करना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, हैरान हो जाता हूं कि उस सूरह कौसर के अमल, जो इतना आला दर्जे का लेवल का अमल है, जिसको आप रिज़्क के लिए, कारोबार के लिए, कर्ज से निजात के लिए, रूहानी ताकत के लिए, अमलियात के लिए, जिन्नात की हाजिरी के लिए, और उसके बाद आप दुश्मनों की बर्बादी के लिए, दुश्मनों से जलालत के लिए, दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए, दुश्मन से निजात के लिए, आप इसको सिर्फ नीयत का अमल दखल है, आपने नीयत करनी है और अमल करना है। तो तदाद मुख्तलिफ होती है, कुछ मुजरबात और मुशाहिदात से गुजरी होती है, लेकिन जब वो आप, मैंने ऐसे कसीर तादाद में व्यूअर्स देखे हैं जिन्होंने सूरह कौसर का अमल जो उनसे है वो पाकी में करते करते पलीती के दिन आए तो उन्होंने उन दिनों में भी किया है, तो वो तो 110% रजत में चले जाएंगे। जो पलीती की हालत में इस अमल को सोचते भी हैं, करना तो बड़ी दूर की बात है, आपको जो पलीती की हालत में नुकसान होने वाला आप सोच भी नहीं सकते। यूं कह लीजिए कि अगर आपने नापाकी के दिनों में एक दिन भी अमल आपने कर लिया, चाहे वो जितना मर्जी दुनिया का बड़े से बड़ा अमल है, और वो आपको इजाजत देता है कि अब मेरी तरफ से इजाजत है जी, वो फूट मार रहा है, वो झूठ बोल रहा है, आसान लफ्जों में वो आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, वो आपके साथ नुकसान कर रहा है। अगर आप पलीती की हालत में सूरह कौसर का अमल करते हैं और आप इसका रजत का शिकार होते हैं तो सारी जिंदगी आप इससे नहीं निकल सकते। हाँ, उसके कई तरीके हैं, अगर कोई आपकी तरबियत करे अच्छे तरीके के साथ और आपको निकाले तो निकाल भी सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज हासिल है, हमने कई लोगों को कसीर तादाद में, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बस इतना कहते हैं कि आपने अमल जो करना है, अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं या फिर आप मुसलसल मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबकी इज्जत और एहतराम करता हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी ये सारी गुफ्तगू आपकी समझ में आई है और आपने समझा है कि वाकई इससे कुछ हासिल हुआ है, तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने किसी भी सूरत में कोई भी अमल, जिंदगी में कोई भी वजीफा आपने पलीती की हालत में नहीं करना। वजीफे का ताल्लुक जो होता है वो मुवक्कलात और जिन्नात से होता है। जब आप आम तलावत करते हैं, मतलब खास तलावत करते हैं, आम रूटीन में, यानी कि आप तलावत करते हैं, आम तलावत नहीं, तलावत तो सब खास होती है, लेकिन अगर आप आम रूटीन में तलावत करते हैं तो फिर आप अपनी तलावत का जो भी मामूल है, वो शरई हुक्म है, वो अलहदा सारी चीजें अलहदा बयान होती है मौजू में, तो वो मैंने बयान की भी है। लेकिन जब आप किसी खास वजीफे के लिए बैठते हैं तो आप किसी खास मकसद को लेकर बैठते हैं और किसी खास पावर को आपने मुखातिब करना होता है। उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। इस बात को समझते हुए आपने अमल को करना है। अगर वाकई आपको बात की पूरी समझ आ गई है तो आप अमल समझ लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपने इसका, यूं कह लीजिए कि अगर आपको चीज तोहफतन मैंने पेश की है तो इसकी डिमांड एक ही है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और आपने मोहब्बत बड़ा दुआओं से लबरेज एक कमेंट करना है जिससे हौसला अफजाई हो। अब आपने वजीफा समझना है, पाकी की हालत में अमल करना है, सूदक का ख्याल रखना है। अगर सूदक का नहीं पता वो आप घर के बड़े फर्ज से पूछ ले, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है तो मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। अब आपने बीफ से परहेज करना है, गाय के गोश्त से, ये आपने लाजमी परहेज करना है। 3 दिन का ये अमल है और 3 दिन ये आपने हर किस्म के गोश्त से परहेज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद आपने जो उनसे है इसकी अव्वल और आखिर नियत करनी है। कैसे करनी है वो आपको मैं इशारतन समझा देता हूं। मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपने फला दुश्मन की जो भी है, आप इंतकाम लेना चाहते हैं, जो भी बर्बादी जलालत जो भी है, वो आपने आगे अल्फाज बोलने और मैं फला बिन फला से निजात चाहती हूँ या हिफाजत चाहती हूँ या हिफाजत चाहता हूँ। अब आपने ये नियत अव्वल भी करनी है और आखिर भी करनी। दरमियान में आपने अमल करना है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने अपना हसार लगा लेना, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस तरह दम करना और अपना हसार लगा लेना। आसान है बिल्कुल। और उसके बाद आपने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना। जोर की नमाज के बाद ये अमल करना है। आगे पीछे आप इस अमल को नहीं कर सकते, 3 दिन से ज्यादा भी नहीं कर सकते। 3 दिन आपने मुसलसल करना है। एक दिन में काम हो जाए, 2 दिन में, फिर भी 3 दिन पूरे करने हैं।
ठीक है जी। तो आपने किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, कोई पाबंदी नहीं है। अब आपने जोर की नमाज के बाद जब बैठना है तो आपने इस तरीके से इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, समझते जाइएगा। ये एक मर्तबा हो गया। इस तरह आपने फिर दोबारा पढ़नी है सूरह कौसर। इसी तरह पढ़ते पढ़ते आपने 33 टाइम 33 मरतबा इसको आपने मुकम्मल करना है। जब आपने इख्तिताम करना है ना, जब आपने इख्तिताम पे सबसे लास्ट में आपने कहना है कि इन नशानिया काहुअल अबतर, जब अबतर का लफ्ज आपने बोलना है उस वक्त कहना है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं फला बिन फला, जो उनसे उस दुश्मन का नाम ले। अगर दुश्मन का नाम नहीं पता तो फिर कह दे कि जिसने मुझ पर किया करवाया है, जो भी है आप उसको मुखातिब करें और आपने जो डिमांड रखनी है वो डिमांड रखें नियत के अंदर। और उसके बाद उसका तसव्वुर बांध के, अगर तस्वीर है तो तस्वीर पे दम कर, अगर तस्वीर आपके पास नहीं है तो तसव्वुर आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका चेहरा आपके सामने हो। और अगर आपको पता ही नहीं कि करने करवाने वाला कौन है या कौन आपसे दुश्मनी कर रहा है तो ठीक है, फिर आप तसव्वुर में ये नियत करें कि अल्फाजी तौर पे अल्फाज इतनी आवाज में हो कि आपके कानों तक आए कि जिसने भी मुझ पर किया है, करवाया है, या जो भी मेरा दुश्मन है, मैं चाहता हूं कि सब उसकी तरफ वापस पलट जाए। यकीन मानिए ये ऐसा पुरतासीर लाजवाब अमल है, क्योंकि इस अमल के लिए मैंने खवातीन का इंतखाब किया कि इसको खवातीन कर सकती हैं। तो अब मैंने इसलिए ये तमाम शराइत और एहतियाती तदाबीर लाजमी हिस्सा समझा, और मैंने जरूरी समझा कि मेरे सुनने वाले जितनी भी बहनें हैं मेरे और जितने भी मेरे भाई हैं वो अमल के बाद रजत का शिकार ना हो, किसी परेशानी का शिकार ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अमल को करने के बाद आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। लास्ट में मैं फिर कहूंगा कि आपने अमल को करने से पहले सदका लाजमी देना है, ये इस वजीफे की जान है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आपने जरूर करना है। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।